श्री रणवीर जी प्रसिद्ध उर्दू दैनिक मिलाप के स्वामी तथा संपादक थे। अंग्रेजी शासन में उनको क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। वे जेल में रहे थे और फिर निर्दोष छूट गए थे। उन्हीं के जेल जीवन से संबंधित 2 घटनाएं उन्हीं की ज़बानी यहाँ दी जा रही है, जिनसे यह ज्ञात होता है कि स्थान तथा भोजन बनाने वाले का भी भोजन करने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्थान का प्रभाव। पहले दिन मैं लाहौर के बोरस्टल जेल में पहुंचा तो रात को मैंने बहुत भयानक सपना देखा। एक कच्चा सा देहाती मकान, उसके छोटे से द्वार से मैं भीतर घुसा, खुले आंगन में पहुंचा। आंगन से एक कोठरी में, वहां मेरी माताजी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैंने उन्हें बालों से पकड़ा, वे चिल्लाई तो उन्हें घसीटता हुआ मैं बाहर आंगन में ले आया और पता नहीं कहां से एक छुरा लेकर बार बार उनकी छाती में घोंपने लगा। मेरे सामने वे तड़पी, मेरे सामने उनका खून बहा, फिर भी मैं रुका नहीं। छुरे के बाद छुरा मारता चला गया और इसी घबराहट में जाग कर देखा, अंधेरी कोठरी है, जेल है, कहीं कुछ नहीं। अपने माता पिता से मैं प्यार करता हूं। अपनी पूज्या मां के लिए ऐसी बात मैंने कभी सोची ही नहीं। दुख हुआ कि ऐसा सपना आया क्यों। रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने जेल वालों से कहा, मेरे घर से मेरी माताजी का हाल पूछ दीजिए, शायद उनकी तबीयत अच्छी नहीं। उन्होंने पूछकर बताया कि वे बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी रात फिर वही सपना। फिर मैं सो नहीं पाया। सलाखों वाले द्वार के पास आकर खड़ा हो गया। तभी गश्त करते हुए एक जेल अफसर उधर से गुजरे। मुझे देखकर बोले, तुम सोए नहीं? मैंने उन्हें स्वप्न की बात कही तो वे आश्चर्य से बोले, यह कैसे हो सकता है? तुम कल यहां इस कोठरी में आए हो। परसों तक यहां एक और आदमी था, एक देहाती। उसने ठीक ऐसे ही अपनी मां की हत्या की थी। ठीक ऐसा ही वह मकान था जैसा तुमने सपने में देखा। ठीक ऐसे ही वह बदनसीब मां तड़पती और चिल्लाई थी। ठीक ऐसे ही वह शैतान उसे छुरे के बाद छुरा मारता गया था। मैंने गवाहों के बयान सुने हैं। परसों ही उस देहाती को फांसी की सजा हुई है। उसे सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। लेकिन तुमको यह सपना आया कैसे? तब मैंने समझा कि हमारे शास्त्र जिसको स्थान का प्रभाव कहते हैं वह क्या है। वह अभागा आदमी मुझसे पहले कई मास इस कोठरी में रहा। हर समय वह अपने कुकृत्य की बात सोचता था और उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी पापमयी अनुभूति इस कोठरी के कण कण में धंसती जाती थी। वह चला गया, लेकिन उसकी दूषित पापपूर्ण भावना अब भी इस कोठरी में है। उसी के कारण मैं यह सपना देखता हूं। मैंने जेल के अधिकारी से कहा, आप कृपा करके मेरी कोठरी बदल दीजिए। मैं यहां रहूंगा नहीं। ऐसा न हुआ तो मैं अनशन कर दूंगा। लेकिन अनशन की नौबत नहीं आई। दूसरे दिन मेरी कोठरी बदल दी गई। फिर वह सपना कभी नहीं आया। भोजन बनाने वाले का भोजन करने वाले पर प्रभाव। यह घटना लाहौर के सेंट्रल जेल में हुई। मैं तब फांसी की कोठरी में था। फांसी का हुक्म हो चुका था। यही मैंने पहली बार भगवान की उपलब्धि की। पहली बार सच्चे रूप में मैं आस्तिक बना। यही मैंने पूज्य पिताजी से उपनिषद पढ़ना शुरू किया। गायत्री और मृत्युंजय मंत्र का जप भी शुरू किया। मन स्वच्छ था, निर्मल और शांत। तभी एक रात गंदे गंदे सपने आने लगे। हर बार मैं घबरा उठता, थोड़ा सा जप करके सो जाता। फिर वही स्वप्न, वही रोती चिल्लाती हुई युवती, वही कुकर्म। तंग आकर रात के 2 बजे मैंने हाथ मुंह धोए, जप के लिए बैठ गया। लेकिन पहले की तरह जप में भी जी नहीं लगा। दूसरे दिन पिताजी आए तो उनसे सारी बात कही। उन्होंने पूछा, कोई बुरी किताब तो नहीं पढ़ी? मैंने कहा, मेरे पास उपनिषदों के सिवा कोई किताब है ही नहीं। वे बोले, किसी बुरे आदमी की बातें तो नहीं सुनी? मैंने कहा, यह फांसी की कोठरी है, यहां आएगा कौन? वे बोले, कोई बुरा खाना तो नहीं खाया? मैंने कहा, खाना तो बहुत स्वादु था। एक नया कैदी आया है, उसने बनाया था। पिताजी ने जेल वालों से पूछा तो पता लगा कि यह नया कैदी एक युवती से बलात्कार करने के अपराध में कैद हुआ है। उसकी सारी कहानी सुनी तो वह ठीक वही थी
जो मैंने सपने में देखी थी। प्रकट है कि उसके हाथ का बना भोजन करने से ही मुझे ऐसा सपना आया। बाद में मैंने उसका बनाया हुआ भोजन नहीं किया, फिर वह सपना भी नहीं आया। तब मैं समझा कि हमारे शास्त्र भोजन बनाने वाले की शुद्धता पर जो इतना जोर देते हैं, सो क्यों देते हैं। इस घटना को बताया है भक्त राम शरण दास पिलखुआ। सत्य एवं प्रेरक घटनाएं पुस्तक से मैंने इसे लिया है, जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है।